सनलाइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा अपन क्या करेंगे, सभी महिलाओं से निवेदन है कि जो अपना जो सिलेबस है उसमें जो पोषण वाला चैप्टर है, आज मैंने पोषण से संबंधित समथिंग 40 क्वेश्चन हैं जो सिर्फ पोषण से संबंधित हैं, जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आप लोग देखें और अपने पोषण वाले चैप्टर की तैयारी कंप्लीट करें। क्लियर? स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कैलोरी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन बताइए। कैलोरी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्राथमिक स्रोत कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 बेटा मैं जल्दी चलूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, 40 क्वेश्चन कवर करने अपन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा विटामिन हृदय जमने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विटामिन के। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? एनीमिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिकल्प सर्वोत्तम स्वास्थ्य का आयाम है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पोलियो किसका संक्रमण है? श्वसन मार्ग का, आहार नाल का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, जनन तंत्र का। ये मुझे सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। क्लियर? यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा? सही होगा, खनिज लवण। क्लियर? क्या होगा? खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, क्रिप्टोजेनेट। ये ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है बेटा, क्रिप्टोजेनेथिन। ठीक है, जेनेथिन लिखा है ये। ठीक है, और टिन भी पढ़ना हो तो गलत नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में उन्मूलित घोषित किया है? इसका ऑप्शन नंबर ए पोलियो, बी फॉक्स वायरस, सी ह्यूमन मंकी पॉक्स, डी है चेचक। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग को पता है क्या? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, यदि नहीं पता है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? क्लियर? आप लोग आंसर करिए इसका कमेंट बॉक्स में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, भोजन का कार्य है। भोजन का कार्य क्या है? ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, क्वेश्चन नंबर 8 इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, 5th का करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भोजन का कार्य है ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं अपन लोग। 9-10 की ओर। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी साइनोकोबालामिन। ठीक है, क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। निम्न में से आयरन का भरपूर स्रोत है? ए दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, सोयाबीन। तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है बेटा? ये है अपना बी। क्या है? बी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? सही है, 1000 से 1200 किलो कैलोरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। नेत्र पलकों की सूजन कहलाती है मोतियाबिंद, ब्लेफाराइटिस, ग्लूकोमा और ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। भोजन में पाए जाने वाले सेल्यूलोज का कार्य होता है ये रुक्षांश के रूप में कब्ज को रोकता है, भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। इसका कौन सा कार्य है? ए। इसका ये आंसर क्या है? सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्न में से प्रोटीन का कार्य है एंजाइम, हार्मोन का संश्लेषण, वृद्धि व विकास। सी है शरीर के ऊतकों की मरम्मत व रखरखाव। उपरोक्त डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय है? तो जल में विटामिन कौन से हैं बेटा? जल में विटामिन इसमें लिखा है वसा में विलेय नहीं है। तो जो जल में विलेय होते हैं वो होते हैं, एक मिनट, इसका क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। क्लियर। इसने पूछा है कि नहीं है तो अपन को क्या बताना है? नहीं है। तो सी और बी क्या रहते? वो जल में घुलनशील रहते। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है बेरी स्कर्वी, बिटोटस स्पॉट्स, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिटोटस स्पॉट्स जो विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? नियासिन। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये है अपना पेलाग्रा। कौन सा? पेलाग्रा। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। आज ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। एक मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रुधिर की थक्का की समस्या के साथ आता है। वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की कमी। तो जब विटामिन अपन को विटामिन के की कमी होती है तो क्या रहता है? जो शरीर में जो रक्त रहता है वो जैसे अपन को कुछ लग जाता है तो वो जमता नहीं है, वो निकलता रहता है शरीर से। क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब विटामिन ए की कमी के कारण। क्लियर। विटामिन के। अब मैं बेटा आंसर करती जा रही हूँ, थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है जो स्क्रीन पर, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अपन को पता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन डी की कमी के कारण। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, एक वयस्क को विटामिन सी की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 40 से 60 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। भारत में पोषण की राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। 25, क्वेश्चन नंबर 25, न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप मुझसे आंसर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर कर दूंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, गाइटर। अंधापन काहे से होता है? विटामिन ए की कमी से। बेरी विटामिन बी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। गाइटर रोग काहे से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 27, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था बी और सी क्या रहते हैं? जल में घुलनशील रहते हैं। तो इसका क्वेश्चन
इसका बी आंसर सही होगा, विटामिन सी। ठीक है। क्वेश्चन 28, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोइटर नियंत्रण प्रोग्राम का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ष 1962। क्वेश्चन नंबर 29, गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 31, जल में घुलनशील विटामिन है? अभी मैंने बताया था बी और सी क्या है, जल में घुलनशील रहते हैं, और जो ए सी डी के जी क्या, बसा में घुलनशील रहते। ठीक है। विटामिन बी का मुख्य कार्य है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वार्सियोर रोग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। जैसे अपन लोग कार्बोहाइड्रेट जल्दी से खाते हैं, तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाला पोषक तत्व है? विटामिन। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, सही है। क्लियर। इसमें देखिए, इसमें ये डी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं अपन लोग। निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। मैंने 4 क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है जो मैंने कमेंट में आंसर करने बोला है। निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है? यदि आपको टफ लग रहा हो तो मैं इसका आंसर कर देती हूँ। क्लियर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी B1 सही है। क्या ये पेन काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं क्या टिक नहीं कर पा रही हूँ। क्लियर। क्या सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। B1 है, जो क्या होता है, आंत में स्रावित होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37, किसकी अनुपस्थिति में हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो ये कौन सा विटामिन है? विटामिन डी के कारण क्या होता है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 ये क्वेश्चन है बेटा। क्लियर। आपको यदि वीडियो स्पीड में लग रहा हो तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, और वीडियो ज़रूर देखिए, आपके पूरे पोर्शन के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। ठीक है। क्लियर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट चैप्टर का इसी टाइप के 40 क्वेश्चन आपको कल कवर करवा दूँगी। क्लियर। थैंक यू।